तो दोस्तों म्यूचुअल फंड स्पेस में एक नया बड़ा नाम आ चुका है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक। और क्योंकि ये एक नई एंट्री है तो ना तो हमें इसमें कोई बुराई अभी ढूंढनी चाहिए, ना ही इसमें हमें कोई अच्छाई अभी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मार्केट में इसने नया एंटर ही किया है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये अंबानी जी का लड़का है तो इससे हम लोगों को एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है और इसने एक हाइप क्रिएट कर दिया है मार्केट में। इस हाइप से हम लोग अपना पैसा कैसे बना सकते हैं और जो मैंने जियो ब्लैक रॉक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लान की है वो भी मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों देखो, जैसा क्या कि इससे एक्सपेक्टेशन और इसकी हाइप क्यों है, तो इसका सिंपल सा रीजन है क्या कि जैसे कि जियो ने जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को इसने डिस्टर्ब करके रख दिया था। और करंट सिनेरियो में अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मोनोपोली है जियो की अलोंग विथ एयरटेल। तो हम लोग की ये एक्सपेक्टेशन है क्या कि जब जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के स्पेस में आएगा तो ये सेम तरीके का डिसरप्शन कॉज करेगा। लेकिन क्या ये ऐसा डिसरप्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चलिए इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। तो आखिर जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में इतना बड़ा डिसरप्शन कैसे पैदा किया, तो इसके दो तीन सिंपल पॉइंट्स है दोस्तों। सबसे पहला सिंपल पॉइंट है क्या कि जो अंबानी साहब है उनके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था इस पर्टिकुलर टेलीकॉम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है क्या कि सी ओशन के अंदर में इनके खुद के सबमरीन लाइंस है जो कि इन्होंने अपने पैसा खर्च कर करके खुद से वहां पे सबमरीन केबल को बिछाया है। तो एक तरीके से इनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने वहां पे क्रिएट किया। और उससे भी सबसे बड़ी बात है वोल्ट टीई। जी हाँ दोस्तों, जियो ही एक ऐसा ऑपरेटर था जिसने कि वोल्ट टीई को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, और ना ही इंट्रोड्यूस करवाया बट वोल्टी को सपोर्ट करने के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट भी किया। सेम तरीके का कॉन्सेप्ट एयरटेल ने भी 2012 में लॉन्च करने का कोशिश किया था। उसने भी वोल्टी के ऊपर में R&D शुरू की थी, लेकिन वही पैसों की किल्लत है, वोल्टी के लिए पूरा एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उस समय एयरटेल आगे जाकर के रुक गया, वो उसके ऊपर में आगे R&D नहीं कर पाया। लेकिन हमारे अंबानी जी के पास में खूब सारा पैसा था, इन्होंने तबाही रूप से उस वोल्टी के ऊपर में R&D की प्लस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेज किया और उसके ऊपर में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की। लेकिन क्या ये सेम तरीके का डिसरप्शन, सेम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्रिएट कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के में बैकएंड में अगर हम इक्विटी की बात करें तो बैकएंड में ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स जो कि डिफरेंट कंपनीज की होती है, वो सारे स्टॉक्स हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर के लिस्टेड होते हैं। इसलिए अगर जियो टेलीकॉम के जैसा डिसरप्शन जियो ब्लैक रॉक को भी क्रिएट करना है म्यूचुअल फंड स्पेस में, तो अंबानी जी को एक काम करना पड़ेगा कि इनको खुद का एक BSE और NSE के जैसा इंडेक्स भी बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है अंबानी जी के पास में इतना पैसा है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें BSE और NSE के इंडेक्स में ही जो स्टॉक्स है उनमें ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है इनके इतने सारे सब्सिडरीज हैं, ये अपने ही स्टॉक्स में जाकर के इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो हम लोग आगे देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, लेकिन मेरी जो करंट प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो दोस्तों, आप लोग भी ये मानते हैं क्या कि जियो ब्लैक रॉक जो हमारे अंबानी जी का लड़का है ये आने के साथ में तबाही मचाने की कोशिश तो जरूर करेगा, ताकि इसे एक तरीके से सारे इन्वेस्टर्स का अटेंशन मिले। और ऐसा करने के लिए उसे सिंपल सा बात ये करना होगा कि उसे आने वाले 1-2 साल में बहुत ही जम के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देने पड़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। वो चाहे जो करे, आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर में उसे अच्छा रिटर्न्स निकाल के देना पड़ेगा, तभी जाकर के मिडिल क्लास के जो इन्वेस्टर्स है वो अपना इन्वेस्टमेंट उसमें करेंगे। और इसी के बेसिस पे मेरा है फ्यूचर प्लानिंग। तो मैंने तो ये प्लान किया कि जैसे कि जियो ब्लैक रॉक ने अपने 8 इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने का प्लानिंग किया है, तो ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब भी NFO आएगा उसके 1-2 दिन के अंदर में है ना लमसम करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मुझे पता है 2 साल तक अंबानी जी तो आपको अच्छे खासे रिटर्न निकालने की कोशिश करेंगे इन कंपैरिजन टू मार्केट। ठीक है, मार्केट अगर 10% बढ़ेगा तो ये 12% का रिटर्न आपको निकालने की कोशिश करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। तो इसी का फायदा हमें उठाना और इसी का फायदा मैं उठाना चाहता हूँ। मैं इसमें SIP नहीं करूंगा, क्योंकि SIP में है ना लॉन्ग टर्म में इनका क्या रिटर्न आता है नहीं आता है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में 1 से 2 साल में इनका रिटर्न काफी अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि इनको अपना म्यूचुअल फंड स्पेस में पैर जमाना है और इस पैर जमाने के लिए ये अच्छा रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से इससे शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बनाने का बंदोबस्त करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।